राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहिए टॉपिक लेकर के आया हूं। अर्थात मैथ का पूरा सिलेबस। मैथ का पूरा सिलेबस कहने का मतलब आपको डर लगता होगा कि मैथ का सिलेबस बताएंगे, क्या बताएंगे इसमें। तो मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि मैथ का सिलेबस क्या है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कम दिन में आप लोग कैसे पढ़ें, किस तरह से तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे मैनेजमेंट करें मैथ के प्रति, कि हम कम समय दे करके भी हम लोग 100 में 100 स्कोर कर सके। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि मैथ में 100 में 100 स्कोर कैसे करें। सुन करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता होगा, मन में क्वेश्चन भी उठता होगा, डाउट होता होगा कि मैथ में 100 में 100 आता है क्या। हाँ, बेहिचक मैंने मैथ में 100 में 100 आता है। और मैक्सिमम बच्चों से अगर क्वेश्चन किया जाए तो बच्चे कहते हैं कि सर मैथ में सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो आप लोग शिक्षा बोर्ड के टीम के साथ जुड़े हुए हैं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं घमंड से बात नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने काम और ईमानदारी के प्रति जो हमने आज तक काम किया उसके अनुसार बोल रहे हैं। हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए समर्पित है। तो मैं कहूँगा निश्चित तौर पर ये पूरे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बिहार के जितने भी एपियरिंग स्टूडेंट हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं कहूँगा ये बात कि शिक्षा बोर्ड के टीम ने ठाना है कि जितने भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या जितने भी जुड़ने वाले हैं, बाद में भी अगर जुड़ते हैं, उन सभी बच्चों को कम समय में सफल बनाना है। तो हम लोगों ने ठाना है आप लोगों को सफल बनाना है। तो सफल कैसे बनाना है, इसके लिए हम लोग चलेंगे कि मैथ के बारे में पूरी सिलेबस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ें, कैसे पढ़ें ताकि कम दिनों में हम लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। तो सबसे पहला नंबर हम लोग एक बार अपने पूरे सिलेबस की ओर नज़र डालेंगे कि एक मेरे पूरे सिलेबस में कौन कौन। तो पूरे सिलेबस को 7 भागों में बांटा गया है, 7 को यूनिट के रूप में आपको डिवाइड किया गया है, जिसका मार्क्स भी आपको सामने दिख रहा होगा। और उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं पहले हम लोग एक बार ओवरऑल देख लें। तो आपको थोड़ा सा सरप्राइज ज़रूर होगा कि इतना सिलेबस, क्योंकि आप देखिएगा तभी ना समझ में आएगा। अब तो मान लीजिए कि सभी लोगों का लगभग सिलेबस कंप्लीट होने के कगार पर होगा, बहुत जगह कंप्लीट हो भी गया होगा। तो आप लोगों को दिमाग में आता होगा कि अब मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, ताकि हमारे ये सिलेबस जो है आसानी से कंप्लीट भी हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। तो देखिए, पूरा किताब ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन अभी आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज तो बाद में भी अर्न किया जा सकता है, मैंने प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अभी हमको कम समय में कैसे क्या करें ताकि हमारा अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त हो। बाद में जो भी टॉपिक आपका कमज़ोर है, जो आपके आगे थी पढ़ाई में जो हेल्पफुल है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको ज्ञान हासिल हो सकती है। लेकिन आपको ये सोचना है कि हमको 100 में 100 करना है, कैसे करें कि 100 में 100 हो जाए। तो देखिए सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे हम लोग टॉपिक अभी स्टडी नहीं करेंगे 2 महीने में, ताकि उससे क्वेश्चन पूछी जाती है कम और हमको मेहनत ज़्यादा करना पड़े, बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे टॉपिक पर स्टडी नहीं करेंगे जिस टॉपिक से हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़े और मार्क्स कम मिले। तो हमको ऐसा करना है कि जिसमें कम टाइम लगे, आसानी से हम उसको मैंने कम्प्लीटली तैयारी कर ले और एग्ज़ाम में आसानी से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो पहले एक बार हम लोग पूरा टोटल दृष्टि डाल लें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से एक ही एक्सरसाइज है, नंबर सिस्टम अर्थात वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत आपको 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अर्थात वास्तविक संख्या से। और वास्तविक संख्या में खास करके परिमेय और अपरिमेय। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। तो मुख्य 4 ही टॉपिक है जो आगे हम लोग बात करेंगे। तो हमारे समझ से ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। कारण क्या है कि आप सोचिए कि आज
के डेट में आप लोगों का एग्जाम का जो पैटर्न है वह दुगुना हो चुका है। तो यानी कि 10 क्वेश्चन है, यानी कि नंबर सिस्टम से पूछता है, तो किसी तरह से मैंने 15-16 क्वेश्चन इससे रहेंगे ही, क्योंकि डबल डबल हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा लंबा टॉपिक कौन सा है? बीजगणित। और बीजगणित में देखिए आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। बहुपद, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, तीसरा द्विघात समीकरण, और चौथा समानांतर श्रेणी। और इस चारों टॉपिक से मिला करके आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें 20 नंबर के क्वेश्चन में तो हम ये भी बताएंगे कि इस टॉपिक में से कौन कौन टॉपिक सब्जेक्टिव के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को मैंने लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि अभी तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, लास्ट में आपको ये मालूम चलेगा कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पर हमको फोकस करना है 1.5 माह 2 माह जो बचा हुआ है, कि हम लोग आसानी से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। दूसरा कंप्लीट मैंने 20 गणित के अंतर्गत टोटल 20 नंबर, तो इस चैप्टर के अंतर्गत लगभग आप मान के चलिए तो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन 40 नंबर क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आपको 4 टॉपिक को क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात सिर्फ और सिर्फ एक ही है, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है, दूरी सूत्र पर, विभाजन, और तीसरा मैंने क्षेत्रफल से संबंधित, मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल, तीनों शीर्ष दिए रहेंगे। उसके बाद ज्यामिति, सबसे ज़्यादा बच्चा को टफ लगता है ज्यामिति, लेकिन डरना नहीं है, इसमें 3 टॉपिक है जिसमें एगो रचना से तो 5 नंबर का आना ही आना है। अब रही बात, आपको टोटल पर में जो है त्रिभुज में 9 गो है, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि 4 से 5 थ्योरम पढ़िए, उम्मीद है कि उससे लड़ेगा। तो यानी और वृत्त जो है, वृत्त को मान लीजिए कि थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा। तो यानी कि त्रिभुज का एक पर में एक पर एगो तो रचना तो फिक्स ही है और बहुत छोटा टॉपिक भी है, तो 5 नंबर का रचना और एगो 5 नंबर का पर में होगा। बाकी 10 नंबर के छोटा छोटा क्वेश्चन मिलते हैं और सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत रहता है। अगला यानी कि 5वां टॉपिक आपका टोटल 7 भाग में बोले ना कि बांटा हुआ है, 1 2 3 4। 5वां टॉपिक त्रिकोणमिति, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको यहीं पर आपको मेरे बात से समझ में आ जाता होगा कि भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन है। तो हमारे समझ से प्रथम प्राथमिकता अगर रखिएगा तो त्रिकोणमिति का, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री से देखिए 20 नंबर के क्वेश्चन, और ट्रिगोनोमेट्री में एगो त्रिकोणमिति का परिचय है और दूसरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जिसको ऊंचाई तथा दूरी अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसमें से एगो 5 नंबर फिक्स, एक ही क्वेश्चन रहेगा, इसमें एगो एक्सरसाइजे है। तो हमारे समझ से त्रिकोणमिति का माने आपके परीक्षा के दृष्टि से, परीक्षा के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रखता है। उसके बाद इसमें से 5 नंबर का, और उसके बाद त्रिकोणमिति के परिचय से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, माने ऑब्जेक्टिव तो माने 12 से 14 तक क्वेश्चन पूछी जाती है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी होती है और इसमें से एगो लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। तो आप सोचिए कि अगर त्रिकोणमिति पूरा करते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन तो यहीं से आपको प्राप्त होने की संभावना है, एगो तो फिक्स ही है। और त्रिकोणमिति के परिचय जो है उसमें 8.4 अध्याय में क्वेश्चन जो है उससे शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा और एगो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना उससे रहती है। अगला 6वां जो है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम आप लोगों को खास करके कहेंगे 10 नंबर के हैं, तो हम बच्चों को बोलते हैं कि इसका लगभग फार्मूला याद रखो, सूत्र। अगर सूत्र याद रखते हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चा जो है बहुत पहले से फार्मूला याद करके रखा है लोग, यानी याद रहता भी है, मैंने बहुत शुरू से क्षेत्रमिति हम लोग पढ़ते हैं। तो फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो मैंने 14 से 15 क्वेश्चन जो है आपको इस दोनों चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो यानी कि और एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें। लेकिन अगर बच्चा को बहुत ज़्यादा बच्चे को क्षेत्रमिति कम समझ में आती है, फार्मूला याद रहता है,
फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर होती है, तो उसे डरना नहीं है, लेकिन ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना इसमें से रहती है। सांख्यिकी, और सांख्यिकी के अंतर मैंने इस टॉपिक के अंतर्गत दूगो को रखा गया है, जो कि 10 नंबर यानी किससे, सांख्यिकी से और प्रायिकता से मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें आपको इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछने की भी चांसेस रहेगी, जैसे माध्य, माध्यक, बहुलक। इसमें मुख्य चीज़ यही पढ़ना है। और प्रायिकता से करीबन आपको 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कभी नहीं भी पूछता है। तो यानी कि आपको इस टॉपिक में सांख्यिकी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हम आपको एक चैप्टर का पूरा एक नज़र से आपको दिखा दिए कि 7 भाग में बटा हुआ है। 7 भाग में कौन कौन से भाग में कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन, लगभग ये अप्रॉक्स है ना कि एग्जैक्ट है। अब ये सारे क्वेश्चन जो है जोड़िएगा नंबर तो 100 नंबर है आपको, लेकिन एग्जाम में कितना पूछेगा, 200 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें मात्र 100 नंबर का आपको जवाब देना है। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग अपने परीक्षा के जो पैटर्न है, वह एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर एक दृष्टि देखते हैं हम लोग, और उसी के अनुसार ना तैयारी करेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, सीबीएसई तो और छोटा कर दिया गया है। एक बात और बता दें, सीबीएसई की जब बात आया तो सीबीएसई का जो है अभी जो नया बुक आया है, उसमें बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारा क्वेश्चन काट दिया गया है। तो ये एनसीईआरटी में से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड का किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो जब तक बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है, तब तक आप लोगों को जितना टॉपिक है सब टॉपिक पर विशेष करके ध्यान देना है। यानी कि जो इसके पहले साल एग्ज़ाम हुआ था, उसी पैटर्न पर अभी तक एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं, किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपको अब तो और कंफर्म हो गया होगा, सेंटअप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेंटअप एग्ज़ाम में देखिए कि सेम वही पैटर्न है कि नहीं है। तो सेंटअप एग्ज़ाम लेने का अर्थ ही है कि आपको इंडिकेट कर दिया गया है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछी जाएगी, जो पैटर्न इसके पहले था, जो अभी सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया, यही पैटर्न होगी। तो बहुत अच्छा पैटर्न है आज के डेट में। अगर बच्चा जो फेल हो जाए, तो हमको नहीं लगता है कि आज के डेट में उससे भी कमज़ोर स्टूडेंट होता है। अगर फेल होके के मतलब ही बाकी बच्चा जो एकदम पढ़ाई से होकर दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। तो चलते हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन पैटर्न। तो टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, जो कि आपको दिख रहा है। इस 100 नंबर के क्वेश्चन कितने भाग में बटे रहेगा, 2 पार्ट में, एगो ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में टोटल हमने के 50% ऑब्जेक्टिव से आई, 50% सब्जेक्टिव से, अर्थात 100 नंबर में 50 मार्क्स कहाँ से पूछाई, ऑब्जेक्टिव से, और 50 नंबर सब्जेक्टिव से। लेकिन ऑब्जेक्टिव हमने के पास ऑप्शन का बा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बा, 50 नंबर के क्वेश्चन पूछल जी, एगो 1 नंबर के, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितना रही, टोटल क्वेश्चन कगो रही 100 गो। 100 गो में तारा जवाब कगो देवे के बा 50 गो। कोई भी एक में कोनो शर्त नहीं है, बिना शर्त के, और सब के सब MCQ बा, मैंने चूज करे वाला बा। तो 50 गुणे कितना, 1 अर्थात 50। तो देखल जाले बहुत सारा हमनी के ऑप्शन बा कि 100 गो क्वेश्चन में कहीं भी भटके उठके के नहीं के, 100 क्वेश्चन में मात्र 50 क्वेश्चन के जवाब देवे के बा, और 1 नंबर के एगो बा, तो 50 नंबर। तो हमारा समझ से जो भी लड़का थोड़ा सा भी मेहनत करी, तो निश्चित तौर पर 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में ओकरा प्राप्त हो जाए, यानी कि 100% उसको प्राप्त होना है। अब इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसके जस्ट बाद हम बताएंगे कि कैसे इसको लाया जा सकता है। अगला सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव कितना के बा, 50 नंबर के आई। तो 50 नंबर के सब्जेक्टिव के 2 पार्ट में बांटल बा, एगो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और दूसरा है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन कितना नंबर के पूछी, 30 नंबर के, और लॉन्ग क्वेश्चन कितना के पूछी, 20 नंबर के। लेकिन अब हमने के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछी, तो टोटल क्वेश्चन के संख्या कितना हुई, तो टोटल तो हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन रही 30 गो, कगो 30 गो। लेकिन ये 30 गो क्वेश्चन में जवाब कितना क्वेश्चन के देवे के बाद, मात्र 15 को क्वेश्चन के। अब 15 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन कितना कितना नंबर के रही, 2 अर्थात 30 नंबर प्राप्त हो जाए।
तो अब सोचा तारा पास प्रत्येक क्वेश्चन पर एगो ऑप्शन बा, एकरा में कोनो प्रकार के शर्त नहीं है। ये नहीं है कि पहला या दूसरा है, दूसरा या तीसरा है, माने एमे कोनो शर्त नहीं है। अगर हमारा लगातार 15 होता है तो 15 बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पहला, पांचवा आ रहा है, 10वां आ रहा है, तो किसी तरह से कहीं से भी क्वेश्चन आपको मात्र 15 को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो यानी कि 30 नंबर। तो हम बच्चा को कभी नहीं बोलते हैं ना कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन पर मेहनत कीजिए, हम बच्चा को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मेहनत कीजिए। ये मेरा अपना व्यू है, अपना मत है, अपना अनुभव है। अभी तक हमने जैसे मैनेजमेंट करके पढ़ाया है और बच्चों को सफलता भी मिली है, तो हमको लगता है कि हमने कहीं ना कहीं सही रास्ता चूज किया है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का खेल है, ऑब्जेक्टिव पर और सब्जेक्टिव के अंतर्गत हम बच्चों को बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जब ये दोनों तैयार कीजिएगा तो ये बीच बीचवा है, तो बीच बीचवा तो ऑटोमेटिक आएगा बना। जब ऊपर वाला ये गोइला नीचे वाला बोले तो बीच वाला तो ऑटोमेटिक आ जाएगा बा। तो अब देखा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन टोटल क नंबर के 20 नंबर के, और 20 नंबर में इहो दिमाग में रखा कि हमनी के पास टोटल क्वेश्चन क गो रही, तो टोटल क्वेश्चन हमनी के 8 गो पूछ ली। यानी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में अब बिना शर्त के, किसी तरह का कोई उसमें भी शर्त नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन नंबर से रहेगा। सिर्फ और सिर्फ उसमें से कितना क्वेश्चन आपको 8 गो में से बनाना है, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बनाने हैं। और 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितना कितना नंबर के रही, 5 नंबर के, अर्थात टोटल कितना 20 नंबर। तो 20 नंबर प्राप्त हो जी। अब सबसे ज़्यादा ये लड़कन के टॉप हो जाला कि भैया हमनी के 20 नंबर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट इतने लॉन्ग क्वेश्चन बा, तो 15 गो जब हाथना लंबा टॉपिक देखेला, ये 20 नंबर उतना 15 गो में से हमनी के कैसे इतनी कैच करम जाए। नहीं, आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। हम तो बोलबे किए कि पूरा पैटर्न एक बार जान जाइए, और एग्जामिनेशन पैटर्न जानिएगा तभी ना उसी के अनुसार अपना तैयारी का तरीका बनाइएगा, मैनेजमेंट कीजिएगा। तो आपको मैनेजमेंट उसके अनुसार करना है। माने ये मेरा अपना विचार है कि आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होगा, जितना फार्मूला है, जितना छोटा छोटा नियम है, सारा चीज़ याद रखना होगा। तभी तो आपको लगता होगा, क्वेश्चन उठता होगा कि तो आप तो बोले कि कम टॉपिक पढ़ना है। हाँ, कम टॉपिक पढ़ना है, और उसके लिए आपको मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा। और क्या करना है, मैंने मस्तिष्क में कहा जाला ना, मैथ एक गेम है, और मैथ का है मैंने गेम है, तो वो करे के का करे के बा, मैंने खेले के बा, और खेले के का बा प्रैक्टिस। गेम कैसे, कतनो तरह अच्छा क्रिकेट खेले आवेला, क्रिकेट में निखार कब हुई, जब पर डे तू प्रैक्टिस करबो। तो एक ही चीज़ को बार बार, एक ही गेंद को, जिस जो आपका वीक पॉइंट होता है उसी पर काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैथ के साथ एक खेलना है। मैथ को टेंशन लेकर के पाल के नहीं पढ़ना है, टेंशन लेने वाले बच्चे का ही मैथ कमजोर हो जाता है। मैथ समझिए कि एक प्रकार का गेम है, इसे हमको इंटरेस्ट के साथ क्या करना है, खेलना है। अब इतना ये था आपका एक एग्जामिनेशन पैटर्न। अब इस पैटर्न को भाई कैसे कंप्लीट करेंगे ताकि हमको कम समय में आसानी से, कम पढ़े फिर भी हमको 100 में 100 आ जाए। तो हम लोग सबसे ज़्यादा भी बोले ना कि हम किस पर जोड़ देंगे, ऑब्जेक्टिव पर और सब्जेक्टिव के लॉन्ग क्वेश्चन पर, अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क नंबर के 20, तो 20 गो में ये 8 गो क्वेश्चन पूछाला, जिसमें 4 गो के हमने के जवाब देवे के बा। तो 4 गो के जवाब देवे के बा, तो हम बताएं कि मात्र 6 गो टॉपिक पढ़े के बा। 6 गो में मान ला कि 2 गो अगर तू छोड़ भी देता रहा, तब वो तो 4 गो, मान ला 6 गो तारा आवे के चाहिए हर हाल में, कैसे कि हो सकता है मे भी एने ओने हो जाए। तो 8 गो में मात्र 6 गो हम कहम, और 6 गो में से 6 गो लड़े के बा, ना के कोनो सवाल नहीं के। तो हम लोग चलते हैं अब आगे, इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिए, पढ़ने के लिए अगर जिसके पास नॉलेज है, जरा बहुत अच्छा पकड़ बा मैथ पर, तो ओकरा खातिर तो ये तो है ये नहीं कि ओकरा खातिर हमनी के थोड़ी बता देनी जाए। जरा पूरा अगर सब्जेक्ट पर कमांड बा, ओकर मैथ बहुत अच्छा बा, तो ओकरा खातिर तो बा ना। लेकिन फिर भी ई जानल समझल कि हम अपने में बहुत मैथ हमरा आवेला, तो हो सकता ओकरा खातिर कहीं घातक होके। क्योंकि परीक्षा के तैयारी करना और ज्ञान के प्राप्ति करना दोनों अलग अलग बात बा। ज्ञान रही तो निश्चित तौर पर परीक्षा निकले, लेकिन परीक्षा ज्ञान रहला के बावजूद भी आदमी डिस्क्वालीफाई कर जाला, काहे से कि ओकरा पैटर्न ना मालूम रहेला।
कोना सब्जेक्ट से कोना 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 टॉपिक से कितना कितना नंबर के पूछी, ई ओकरा जानकारी ना रहेला। तो वो चीज़ के हमके जानकारी कल जाई कि 15 गो टॉपिक में हम देखा का ले बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो टॉपिक हम ले बनी। 8 गो टॉपिक में तहां लोग कम से कम 65 से 70 नंबर के क्वेश्चन बनेबा, एकदम फिक्स बा। तो अब सोचा कि 65 से 70 गो क्वेश्चन ये 7 गो टॉपिक में ही बन जाए के बा, तो 7 गो और 50 नंबर के बना ही के बा, तभी तू आसानी से 50 में 50 लावत रह। तो वास्तविक संख्या हम सबसे ज़्यादा फोकस तहां लोग के कहम कि वास्तविक संख्या पर करब। वास्तविक संख्या के माने क्राइटेरिया बहुत कम बा और लगभग सब बच्चा जाने ले एकरा बारे में। तो वास्तविक संख्या से करीबन 8 से 10 तक के तहां लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकेला। कितना? 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुपद, हम बहुपद ए से बोलला कि 1 से 6 7 से 8 गो नंबर के क्वेश्चन पूछेला, लेकिन बहुपद और है दोनों मिला करके द्विघात, तो द्विघात समीकरण है बहुपद, बहुपद में द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद। नया सिलेबस में तो त्रिघात बहुपद हटा देले बा, तो यानी कि फिर भी पढ़े के बा अभी तहन लोग के। तो बहुपद और द्विघात बहुपद दोनों मिला के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन यानी कि यही दोनों चैप्टर से बन जाई। तो यानी कि देखा था 15 2 3 चैप्टर, अब बहुत छोटा छोटा टॉपिक है जरा बहुपद आवेला ओकरा द्विघात समीकरण बहुत आसानी से आवेला, यही से करा के बोलते नहीं। समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी में बहुत माने 3 गो 4 गो फार्मूले बा, 3 गो 4 गो फार्मूला से करीबन यही जो 7 से 8 क्वेश्चन हमनी के जौन बा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समानांतर श्रेणी से प्राप्त कइल जा सकत है। ओकरा बाद निर्देशांक ज्यामिति से, निर्देशांक ज्यामिति से करीबन 8 से 10 क्वेश्चन तक भी पहुंच जाला, लेकिन 8-7 क्वेश्चन निश्चित तौर पर एकरा से मिले के बा। और एकरा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रही, दूरी निकाले के रही या दूरी से सबसे ज़्यादा मूल बिंदु से दूरी, ओकरा बाद विभाजन में एगो रही आ ओकरा बाद त्रिभुज के सूत्र होला। तो सबसे ज़्यादा और एकरों में दूरी सूत्र और एकरा में बेसिक तो हम लोग के निकल चतुर्थांश, जिसे कोना चतुर्थांश में चिन्ह का होला, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक का होला, वाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक का होला, यानी कि मूल बिंदु के निर्देशांक का होला, एक्स अक्ष वाई अक्ष के कटान बिंदु के का कहल जाला, दोनों के माने सबसे निर्देशांक ज्यामिति में तारा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं के दिमाग में रखे के, एक फंडामेंटल यानी कि बेसिक चीज़ एक याद रखे के बा। जेकरा बेसिक अगर निर्देशांक ज्यामिति के आई ओकरा निश्चित तौर पर निर्देशांक ज्यामिति में 8 से 10 नंबर निश्चित तौर पर वो प्राप्त कर सकता है। त्रिकोणमिति का परिचय ये तो तहां लोग के पहले ही बतैनी है कि त्रिकोणमिति के परिचय से क्वेश्चन जौन बा खाली एकरा में 9वां अध्याय से ना, एकरा से करीबन 12 से 14 तक क्वेश्चन पूछल जा सकेला, 12 से 14 नंबर तक, यानी केवल त्रिकोणमिति के परिचय से ऑब्जेक्टिव के। तो जेकरा फार्मूला अगर याद बा, जितना भी फार्मूला अनुपात बा, पूरक बा या सर्वसमिका बा, त्रिकोणमितीय सर्वसमिका, अगर जेकरा सब याद बा हमरा नहीं लागत कि ओकरा त्रिकोणमिति से एको क्वेश्चन उठी। और ये हम पर सबसे ज़्यादा फोकस करम, माने इतना हम एक पर जोर देम, माने हमारा नज़र में जितना भी 15 गो टॉपिक पढ़े के बा, 15 टॉपिक में हमारा अनुसार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस का बा त्रिकोणमिति। एक ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से ना, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो हमारा समझ से बच्चा जौन बड़े केवल त्रिकोणमिति पढ़ लेस तो अभी जौन पैटर्न बा ओकरा अनुसार उनका 30 से ऊपर मार्क्स आ सकता है। मैंने एकरा अंतर्गत त्रिकोणमिति के ही अंतर्गत हाइट एंड डिस्टेंस भी ले, तो यानी त्रिकोणमिति के पूरा ज्ञान अगर ओकरा अच्छा से बा तो बच्चन के हम बोलम हमेशा जब भी रिवीजन करें तो वो 8 नंबर 8वां अध्याय और 9वां अध्याय पर वो कमांड रखे, सबसे ज़्यादा उसको फोकस करना है। उसके बाद इस दोनों चैप्टर से मिला करके, ये केवल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे आपको चैप्टर से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि 15
माने 10 ही क्वेश्चन लेते हैं, 25 25 और 10, मान लीजिए कि 8 ही लेते हैं इसे, तो 25 और 10 8 और 7 15, तो 15 15 30 30 10 40, 40 और 15 55, और 55 और 10 65। तो हम बोलनी है कि ना बोलनी है कि 65 से 70 नंबर के आते नहीं। अब तो हम लोग के दिमागे में टारगेट बिठा रहे, एकदम माइंड में सेट कर ले कि हमारा एकरा अलावा कोनो दूसर चीज नहीं के पड़ेगी। सबसे पहला नंबर तो हम लोग एग्जाम खाती एकदम प्रिपेयर कर ला। 2 महीना बाचल बा कि 8वां अध्याय हमारा त्रिकोणमिति के परिचय पर खूब कमांड रखे के बा। ओकरा बाद वास्तविक संख्या, तो यानी वास्तविक संख्या के बाद हमारा से कब तो हई देख कनी के सूत्र याद कईल बहुत आसान बा। सूत्र और सूत्र से संबंधित माने एकदम ओकरा सूत्र पर ही माने त्रिज्या देले रही, ओकर परिधि देले रही, परिधि दे दी, त्रिज्या पूछी, त्रिज्या दे दी, व्यास पूछी, त्रिज्या दे दी, वृत्त के क्षेत्रफल पूछी, परिधि पूछी, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पूछी, ओकरा से संबंधित या गोला के आयतन वेतन पूछी, हाइट वेट दे करके 15 क्वेश्चन पूछी एकरा से लगभग। तो हमरा लगा था कि टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया जाओ तो 50 में 50 100% आ सकता है। तो हमको उम्मीद है कि सभी बच्चे को ये मेरी बात समझ में आई होगी और मेरे बातों का अनुसरण भी करेंगे। और मेरी बातों का अनुसरण कीजिए। मेरी पूरी टीम जो है आपको पूरे सब्जेक्ट पर कहीं ना कहीं आपको परीक्षा की दृष्टि से कि किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग सभी पर एक टॉपिक वीडियो बना रहे हैं। हम आपको कुछ समय के बाद ये एक लेकर के आएंगे, जैसे नज़दीक हो रहा है एग्ज़ाम, कि आपको एग्ज़ाम के समय सेंटअप एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, तो सेंटअप एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि हम क्या पढ़ें, क्वेश्चन बैंक पढ़ें या मॉडल सेट पढ़ें या किताब पूरा पढ़ें। तो उस पर भी हमारी टॉपिक एक वीडियो बनाएंगे। हमारे सभी सब्जेक्ट के सभी टीचर जो हैं अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इतना ही नहीं, आपको और भी हम लोग बताएंगे, जैसे मान लीजिए हिंदी में निबंध कैसे लिखा जाता है, संस्कृत में हम लोग निबंध लेटर वोटर कैसे लिखेंगे, राइटिंग लिखने की तरीका क्या होगी। तो आप शिक्षा बोर्ड पर से जुड़िए और आपको सारी चीज़ें, वे सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी आवश्यकता है। सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो है उन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके वीडियो बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग कि सर ऑब्जेक्टिव तो हो गया 50, लेकिन मैथ में आप बोले हैं 100 में 100 करने के लिए, तो सर 100 में 100 कैसे होगा? तो गड़बड़ाना नहीं है और हम मैथ पढ़ाएंगे। और आपको फिर एक बार दोबारा याद दिलवा दे कि हम और हमारी पूरी टीम संकल्प ली है कि नहीं 100% हम लोगों को कोशिश करना है कि सारे सब्जेक्ट में 95+, और ख़ास करके मैं अपने मैथ के सब्जेक्ट में और साइंस के सब्जेक्ट में हमेशा दिमाग में रखा हूँ कि 100 में 100 लाना है। तो 100 में 100 लाने के लिए तो आपको भी संकल्पित होना होगा, आपको भी जुनून के साथ मेहनत के साथ पढ़ना होगा। तो अब आप लोगों को सब्जेक्ट में मैथ के सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव में हमने कहा कि सबसे ज़्यादा हम किस पर फोकस करेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर सब्जेक्टिव्स, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं। तो आप देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर। अब इसमें ये देखिए टोटल 8 गो है, 8 गो क्वेश्चन। तो देखिए हम 8 गो टॉपिक चूज किए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये 8 से ज़्यादा आप एकदम दिमाग पर बैठा लीजिए, एकदम जा करके छाप ले लो माइंड में कि ये 8 गो टॉपिक हमारा पढ़े के बा, ये 8 गो नहीं के पढ़े के। हम लिखत नहीं कि कौन कौन फिक्स बा। तो 2 चर वाला से एगो ग्राफ फिक्स बा, ग्राफ यानी कि आलेख। एगो फिक्स बा, फिक्स्ड, आना ही आना है। आप उठा के देख लीजिए क्वेश्चन बैंक, पूरे क्वेश्चन बैंक में कि कौन कौन साल ऐसा है, 1 से 2 बार कभी अगर बीच में हो सकता है गैप हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से एक ग्राफ 5 नंबर का फिक्स है कि पूछेगा। तो एगो 5 नंबर के लिए ग्राफ आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, निश्चित तौर पर आना ही आना है। द्विघात, इसमें से द्विघात समीकरण से जैसे आपको सबसे ज़्यादा चाल वाला है या उम्र वाला है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, तो इससे एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। त्रिभुज से हम खास करके बोलेंगे कि प्रमेय पर आपको विशेष ध्यान देना है, लेकिन फिर भी
हमारे समझ से पर में अगर पूरा 9 के 9 पर में कमांड हो तो बहुत बढ़िया है, बट अगर हमसे कहिएगा तो हम कहेंगे कि आपको मात्र 6.1 पर में अर्थात थेल्स पर में, 6.2 पर में थेल्स पर में का विलोम, 6.6 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, उसके बाद 6.8 पाइथागोरस पर में और 6.9। इतना आप लोगों को पर में कम से कम आपको क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। और उसके बाद यहीं पर हम आपको बता दें कि इसमें जो लास्ट वाला 6 पॉइंट एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 6.5 का पूरा क्वेश्चन जो है करीब करीब ध्यान रखिएगा, खास करके 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आप लोग उसमें देखिएगा खंभा उम्बा वाला है, जिसे दो खंभा की लंबाई ऊपर बीच की दूरी पूछता है, उस तरह के क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो यानी कि कितना क्वेश्चन हो गया, 2 चर वाला जो कि एकदम फिक्स बोले हैं। द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट माने लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है। त्रिभुज से माने एक ज्यामिति से एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। तो खास करके हम किस पर फोकस किए हैं, प्रमेय पर, कि प्रमेय में से एक क्वेश्चन पूछता है इन जनरली। और त्रिकोणमिति के परिचय से एक क्वेश्चन 5 नंबर के, अभी 2-3 साल से देखिएगा लगातार जो है दोनों सीटिंग में त्रिकोणमिति के परिचय से आपको लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके लिए हम बोलेंगे कि आप लोग एक्सरसाइज 8.4 पर आपको विशेष फोकस करना है। हमारा उम्मीद बा कि हमारा टोटल बात समझ में आवत हुई। ओकरा बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो यानी कि त्रिकोणमिति का उपयोग जिसको ऊंचाई तथा दूरी कहते हैं, इससे एक क्वेश्चन फिक्स, फिर इसमें एगो फिक्स कर दिए, माने इससे आना ही आना है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, यानी टोटल क्वेश्चन 16 को है। और 16 क्वेश्चन में आप जब हम बढ़ाएंगे तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन ही बोलेंगे उस टाइप का क्वेश्चन, और उसको एग्जाम्पल को पढ़ लेना है। तो निश्चित तौर पर 5 नंबर एगो यहाँ है। तो देखिए 8 क्वेश्चन में तो हम बोलिए ना कि 2 टॉपिक तो हो गया क्लियर, एगो ग्राफ, दूसरा त्रिकोणमिति के प्रयोग अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, 2 तो रहना ही रहना है। फिर उसके बाद एक टॉपिक यहाँ एक्सरसाइज 11.1 और 11.2, 11.1 में त्रिभुज बा, 11.2 में वृत्त से संबंधित रचना बा। यही जो से एगो 5 नंबर के क्वेश्चन फिर कह देनी फिक्स्ड, यानी एकदम 100% आना ही आना है इसे। तो आप देखिए 4 क्वेश्चन बनाना ही है। हमने किसको फोकस किया, एक ग्राफ को, दूसरा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, एगो किसको फिक्स हमने किया 3, माने ये 3 चीज आपको हर हाल में, मैंने जोड़ दिया आपको, मैंने फोकस किया हमने कि हर हाल में ये 3 को कंप्लीट करने के बाद ही चौथा क्वेश्चन की तैयारी करना है आपको। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर आजकल क्वेश्चन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप आज सेंटअप एग्जाम में जो एग्जाम होगा ना, सेंटअप एग्जाम में भी आप मिला के देख लीजिए कि पिंटू भैया जो मैंने बोले हैं वह आया है कि नहीं, और ना आइल हुई तो हमरा से पूछी है। निश्चित तौर पर जौन सेंटअप एग्जाम में जौन क्वेश्चन आइल बा, हम जौन टॉपिक बताओ तनी ओकरे से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन हुई हो। ओकरा बाद एकरा से एगो 5 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन पूछे के, सांख्यिकी भी आजकल एगो 5 नंबर के पहले शॉर्ट क्वेश्चन पूछत रहे। एकरा में से तो एकरा में 3 गो पढ़े के बाद माध्य, माध्यक और बहुलक, इस तीनों से एगो 5 नंबर के पूछने की संभावना हमारे नज़र में सबसे ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि एगो आलेख निश्चित तौर पर, उसके बाद आप रचना पर कमांड कीजिए, उसके बाद त्रिकोणमिति के 9वां जो अध्याय बा ओकरा पर। अगर बाकी बाचल 5 गो में हम नहीं की कहत कि टोटल तू 8 के तैयारी कर, 6 क्वेश्चन के तैयारी कर, तो 3 गो तो फिक्से बा ना, 3 गो में से ही ना एगो कोनो पढ़े के बा। तो जौन तारा बाकी 5 गो टॉपिक जौन बतैले बनी, वो 5 गो टॉपिक में से जौन जौन मैंने लागत हो के कि हमारा से हाई कंप्लीट हो जाए, वही टॉपिक पर तो हम लोग के विशेष ध्यान देवे के बा।
तो इस प्रकार से आप लोगों का ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस किया। अब इस तरह से हमको लगता है, विश्वास होगा, मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे बातों का अनुसरण कीजिएगा, मेरे बातों का पालन कीजिएगा और निश्चित तौर पर आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आओगे। और जिस दिन आप लोग अच्छा किए तो एक बार कम से कम हमरा के तो इति होता ना कि तू दिल से एक बार आभार प्रकट करे। तो ऑनलाइन जो भी बच्चा जुड़ल बने हमारा साथे, तो कम से कम ओकर फीडबैक दी है कि भैया तू जौन बात बतैले रह ओकरा में से कितना % सत्य बा, कितना % असत्य बा, और हमरा मेहनत करे के जरूरत बा। लेकिन हमरा लागत था कि अभी तक जितना लोग वीडियो बनीले हुई ओकरा से बिहार बोर्ड खातिर हमारे एक्सपीरियंस कहीं केहू से कम ना हुई, और हम कंटिन्यू मेहनत के लिए बनी ईमानदारी के साथ। तो लागत है कि निश्चित तौर पर अब रहा बात कि भैया ये सब पूरा कैसे हुई, तो निश्चित तौर पर पूरा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं बता दूं कि संकल्प बैच हम लोगों ने शुरू किया है। और ये संकल्प बैच जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2025 के जितने भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए लेकर के हम लोग आए हैं। और ये खास करके 10वां क्लास के लिए, और ये 10वां क्लास का रिवीजन बैच है। और अगर आप जो मैथ में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, साइंस में 95+ अर्थात उसमें भी 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप टप्पर बनने की सपना देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों के साथ जुड़िए। और हम लोग ने वादा किया है, हम लोगों ने ठाना है कि अबरी बार बिहार के बच्चे को हम लोगों के माध्यम से टप्पर बनाना है। यानी कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत कीजिए, हम लोग भी मेहनत करते हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक साथ मिल करके टप्पर आप लोगों को बनना है। और उस टप्पर बनने में हम लोग का भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। हम लोगों ने एकदम निश्चित तौर पर संकल्प लिया है। अब इसके बाद बैच के बारे में कि सर आखिर बात इस बैच से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस बैच का पूरा क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। तो फ्री के साथ साथ आपको एप्लीकेशन भी मेरा लॉन्च हुआ है शिक्षा बोर्ड, और आप जाके प्ले स्टोर में शिक्षा बोर्ड SI मारिएगा, SIKSH शिक्षा बोर्ड मारिएगा, तो आपको लोगो दिखाई देगा। ऐसा लोगो वह ब्लू कलर का होगा, और उस लोगो को आप इंस्टॉल करके आप लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करके आप 99 रुपया पेड करके आप हमारे बैच को ले सकते हैं। और 2 महीना में हम लोग पूरे सिलेबस को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं 99 रुपया भी ज़्यादा है, तो आप 50% छूट ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप पर, ये आपका नंबर है 7903268549, इस पर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बैच परचेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को मालूम चला होगा कि हम लोग भाई 100 में 100 स्कोर कैसे करेंगे। अब सोचे होंगे कि भाई कि जब पूरा क्लास यूट्यूब पर फ्री होगा तो भैया इस पर लेने की क्या ज़रूरत, हम लोग यूट्यूब पर नहीं देख लेंगे। नहीं, आप लोगों के सामने फीचर्स दिख रहा है, बहुत सारे टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, आपको मिलेंगे होमवर्क मिलेंगे, आपको नोट्स जो हम लोग पढ़ाएंगे उसका PDF प्लस नोट्स जो मिलेगा वह सिर्फ और सिर्फ ऐप्स में मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे अगर जुड़े हुए हैं तो वह इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलते हम लोग, बस इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हम लोग अगले वीडियो में अगले सोच के साथ। आप लोगों के लिए हम लोग पुनः दोबारा आएंगे। राधे राधे, थैंक यू।